बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्यूनिंग और मोबाइल लेट कराने के नुकसान क्या हैं, और ये जब ट्यूनिंग और मोबाइल लेट हो जाए और इसके बाद जो इंजन के नुकसान होते हैं वो कौन कौन से नुकसान होते हैं और क्या नतीजा होता है, और ये भी आपको बताएंगे कि 2 नंबर ऑयल डालने से भी क्या नुकसान होता है। तो इसी मुतल्लिक आज आप वीडियो बनाने लगे हैं और आपको इंशाल्लाह पसंद ज़रूर आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे पास एक बाइक आई है CG125 2015 मॉडल। ये आप देख सकते हैं, ये खुली खड़ी है मुकम्मल। हमने इसको मुकम्मल खोल लिया है और हम आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या नुकसान हुआ है। इंजन तो खुला है लेकिन उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हुई हैं, यही बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको हर चीज़ पता चल सके और आप अपनी गाड़ी को भी बचा सकें 2 नंबर ऑयल से भी, और ट्यूनिंग मोबाइल भी जल्दी किया करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की। तो ये देख सकते हैं कि क्लच प्लेट किस तरीके से जल चुकी है और इसके जो ऊपर गत्ता लगा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसकी ज़रा भी पकड़ नहीं है प्रेशर प्लेट के साथ। अगर प्रेशर प्लेट के साथ पकड़ होती तो गाड़ी ऐसे जैसे भागती है तो ऐसे लगता है जैसे 5वां गियर मांगती है। क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स ख़त्म होने की अलामत होती है ये दोस्तों। जैसे भी गाड़ी को हम चलाते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे गाड़ी रेस में ज़्यादा है और चलने में कम है, शोर ज़्यादा होता है और बाइक भागती कम है। तो इसकी मेन वजह है कि ये है। और इसके बाद जो है, जैसे गाड़ी को ज़ोर लगाते हैं तो वो आवाज़ वगैरह जो होती है इंजन की ज़्यादा करती है और भागती कम है। इसके बाद जो क्लच हाउसिंग है उसकी बात करेंगे। ये देखें, इसकी क्लच हाउसिंग है और यहाँ इसकी सिल्वर वाली प्लेटें लगती हैं, हत्ता कि वो लगी हुई हैं पहले भी, लेकिन वो फिर रगड़ी रगड़ी के ख़त्म हो चुकी हैं, घिस के बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और इसके बाद ये है कटोरा क्लच बक्सा। क्लच बक्सा, इसकी रबड़ें होती हैं इसके अंदर, ये जो छोटी छोटी पिनें लगी हुई हैं, ये वाली आपको पिनें ये 6 नज़र आ रही होंगी, इनके बीच में रबड़ें होती हैं, वो रबड़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों, क्लच साइड मुकम्मल हो चुकी है। अब बात करेंगे रिंग पिस्टन की। ये देखें दोस्तों, पिस्टन की क्या हालत हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और ऊपर झरियाँ भी आई पड़ी हैं। यहाँ पे आपको नज़र शायद आ रहा होगा कि झरियाँ हैं इसके ऊपर, और रिंग इसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैं रिंग आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, हालांकि रिंग का जो मुंह होता है ना, रिंग का जो साइज़ होता है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। यहाँ ये आपको नज़र, ये देखें, इसमें देखें कितना खला आ गया है। और ये बड़ा ऑयल रिंग है, ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा गाड़ी स्मोक करने लग गई थी तो इस वजह से ये काम होते हैं। ये देखें दोस्तों, बाइक स्मोक ज़्यादा करती थी और मोबाइल बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता था, और इसके बाद जो है भागती भी कम थी, शोर भी ज़्यादा करती थी। इसके बाद ये इसके राकर हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। और कीम गरारी ये ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि बग़ैर मोबाइल के चल के ये ख़त्म हो गई। अच्छा, ये जो मैंने आपको रिंग दिखाए हैं, ये 2 नंबर ऑयल की भी एक निशानी होती है। 2 नंबर ऑयल डालने से बाइक हीट ज़्यादा होती है और उसकी आवाज़ें चेंज हो जाती हैं, उससे ये केम गरारी भी ख़त्म हो बैठी है और ये राकर भी ख़त्म हो बैठे हैं। ये देखें, ये इनमें प्ले होती है, ये पिन इनमें लगती है, ये वाली ये पिन आपके सिलेंडर में लगी होती है और ये इनमें बहुत ज़्यादा प्ले आ जाती है, तो इस वजह से ये ख़त्म हो बैठी है। और इसके बाद ये जो फ़िल्टर देख रहे हैं आप, फ़िल्टर की शक्ल से आपको लग रहा होगा कि इस बाइक की ट्यूनिंग तकरीबन साल तो हो गया होगा, ज़्यादा नहीं, साल तो हो गया होगा। मैक्सिमम ट्यूनिंग करवानी चाहिए 1000 किलोमीटर बाद, 125 की 1500-2000 किलोमीटर बाद करवानी चाहिए, 70 की 1000 किलोमीटर बाद करवानी चाहिए। तो ये देखें दोस्तों, फ़िल्टर की शक्ल देखें कैसी हो चुकी है। अगर आपके पास 70 है तो उसकी ट्यूनिंग 1000 से 1200 किलोमीटर पे करा लेनी चाहिए। फ़िल्टर, ऑयल चेंज, सारा कुछ चेंज करवाना चाहिए। अगर आपकी बाइक 100 सीसी है तो 1500 किलोमीटर, अगर आपकी बाइक 125 है तो फिर उसको 2000 किलोमीटर पे
ट्यूनिंग मोबिल करवा लेना चाहिए। तो ऑयल हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें, 1 नंबर इस्तेमाल करें, खुद चेक करके ख़रीदें। अगर आपको नहीं पता कि ऑयल 1 नंबर कैसे हम चेक करें तो इस पे हमने एक वीडियो मुकम्मल डिटेल से बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो जाके देख लेना और वहाँ से समझ लेना। इसके बाद बात करेंगे हेड की। हेड का जो बड़ा और छोटा वाल है, दोनों वाल ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें दोस्तों, ये वाल की सीट होती है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा प्ले भी आ चुकी है। तो इसी वजह से ये काम हुआ था, इसका बहुत ज़्यादा काम तकरीबन इसका ख़राब हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी अपनी गाड़ी का ऑयल वगैरह टाइम पे चेंज करेंगे और ट्यूनिंग वगैरह टाइम पे कराएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते आप इंजन की ज़रा शक्ल देखते जाना। ये देखें दोस्तों कैसे इसका बुरा हाल हुआ पड़ा है, ये देखें और ये देखें। अगर इसकी ट्यूनिंग होती तो ये हर चीज़ तकरीबन साफ़ होती, और जैसी ट्यूनिंग का मकसद ये होता है। ये फ़िल्टर तो इसका बिल्कुल चौक हुआ पड़ा है, ये वाला यूरो वाला फ़िल्टर। तो इससे गाड़ी की ना पिक रहती है, ना आवाज़ सही होती है, ना भागने में वो सही होती है, ना चलने में, ना किसी को दिखाने में, ना बैठने में। तो तब के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए जमाल दा कमाल टॉक।